ज्योतिष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य को जल देने की। सूर्य को जल देने से क्या होता है, सूर्य का क्या महत्व है, सूर्य को जल देने से हमारे जीवन की क्या क्या कमियां दूर होती है और क्या प्रभाव पड़ते हैं। आइए, आज का विषय है हमारा सूर्य को जल देना। मित्रों, छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे सूत्र आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम आज के विषय को लेते हैं सूर्य को जल देने से। मित्रों, सबसे पहले हमें सूर्य को समझना पड़ेगा, सूर्य की क्वालिटी को समझना पड़ेगा, सूर्य के व्यवहार को समझना पड़ेगा। सूर्य क्या चाहता है, सूर्य किन किन चीज़ों पर वर्कआउट चाहता है, सूर्य की विचारधारा क्या है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सूर्य जो मित्र सम्मान का कारक है, सूर्य व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठित देता है, सूर्य व्यक्ति को सरकारी जॉब देता है। सूर्य व्यक्ति का जिन लोगों का बलवान होता है उनकी समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान होता है। ऐसे लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, सरकार को चलाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति का हर जगह मान सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति 99% स्वस्थ होते हैं। 1% जब भी बीमार पड़ेंगे, बहुत बुरी तरीके से 2-4-5 दिन के लिए पड़ते हैं, वरना साल 2 साल तो बिल्कुल ये स्वस्थ रहते हैं। सूर्य गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ाता है, सूर्य हार्ट का कारक है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन चूंकि यदि हम इसकी नेगेटिविटी में बात करें, हर ग्रह के 2 रूप होते हैं, एक पॉजिटिव रूप, एक नेगेटिव रूप। तो जब आपका यदि सूर्य कुंडली में पॉजिटिव है तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होगी, और यदि सूर्य आपका नेगेटिव है तो आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता कमी होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पड़ेगी, आपको हड्डियों में दर्द होगा, आपको कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़ेगा, या आपकी जो एक इमेज होना चाहिए वो समाज में वो इमेज नहीं हो पाती। आपके पिता से मधुर संबंध नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है। तो ऐसी कंडीशन में यदि जिन व्यक्तियों का सूर्य खराब है उनको नित्य प्रतिदिन प्रातःकालीन उठ करके स्वर्णिम सूर्य, लाल जो होता है, उस सूर्य को आप एक तांबे का लोटा लें, उस तांबे के लोटे में कच्चा दूध और शक्कर मिला दें, ओम सूर्याय नमः या जो भी आपको सूर्य का मंत्र आता है, आप सीधे के सीधे सूर्य को जल चढ़ाएं। मित्रों, सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है, आपकी कुंडली में सूर्य ठीक होता है, क्योंकि 9 ग्रहों का राजा सूर्य होता है। मित्रों, सूर्य का जिस ग्रह से संबंध अच्छे होते हैं वो ग्रह स्वयं फल अच्छा देने लगता है। यानी आपकी पत्रिका में यदि सूर्य का संबंध राहु से अच्छा है, केतु से अच्छा है, या शुक्र से अच्छा है, या बुध से अच्छा है, जिन ग्रहों से सूर्य के संबंध अच्छे हैं वो कुंडली में पॉजिटिव फल देते हैं। लेकिन जिन ग्रहों में कुंडलियों के संबंध अच्छे नहीं है उसमें नेगेटिव फल देते हैं। तो हम सूर्य को ठीक करने के लिए 2 काम करें। एक तो नित्य प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें। 2 मिनट आंख बंद करके सूर्य का ध्यान करें, जिससे आपके जीवन में मैच्योरिटी आए, गंभीरता आए, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। क्योंकि मित्रों, जिन लोगों का जिनमें गंभीरता नहीं होती, जिनमें छिछोरापन होता है, जिनमें मतलब गंभीरता के नाम पर पे वो उथल पुथल होते हैं, उनका चंचलता, अस्थिरता रहती है, निश्चित रूप से मान के चलिए उनका सूर्य डिस्टर्बेंस है। ऐसी कंडीशन में यदि आप सूर्य को ठीक करना चाहते हैं तो रोज प्रातःकालीन उठ करके सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य की आराधना करें, सूर्य स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सूर्य ठीक होता है। तो मित्रों, आप ये कल्पना करें कि आप अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, आप अपने परिवार को चलाने के लिए कितना मेंटेन करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, आप टाइम से आते हैं ना, टाइम से जाते हैं। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं
कि ठीक यदि पंचांग में आज से 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 1 साल बाद भी, या अगले दिन ये लिखा होता है सूर्य इतने बज के इतने मिनट पे उदय होंगे, इतने बज के इतने मिनट पे अस्त होंगे, आज सूर्य का दिनमान ये रहेगा, यानी कितना सटीक कैलकुलेशंस कि सूर्य का आने का सेकंड का 100वां हिस्सा भी फिक्स है और सूर्य अस्त होने का टाइम भी फिक्स है। अब सूर्य में कौन सी मशीन लगी है? आग का गोला है। आप कल्पना करिए कि पूरी धरती पे यदि सूर्य गायब हो जाए तो व्यक्ति का क्या हाल होगा। आज सारा का सारा, पूरा का पूरा अब प्रकाश से जिंदा है, प्रकाश के वजह से जिंदा है। तो ऐसे में कभी आपने सोचा कि वो ब्रह्मांड का महानायक सूर्य पूरे उसको व्यवस्थित और सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चलता होगा, कौन उसको मेंटेन करता है? यानी ब्रह्मांड की कोई शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, उसका एक रूप है जो 9 ग्रहों के रूप में सूर्य आप हम देखते हैं। तो यदि हम ज्योतिष को मानते हैं तो हमें सूर्य साधना करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य के सिद्धांत पर चलना चाहिए। क्योंकि जब हम शरीर, मन और आत्मा, इन टॉपिकों पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मन का कारक चंद्रमा, आत्मा का कारक सूर्य। जब आपकी गलत काम करके आते हैं तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारती है, वो आपको अस्वीकार कर देती है, आपको अपने आप पे बोझ लगने लगता है, वो आपकी आत्मा है। और उस आत्मा का कर्ता धर्ता कौन? सूर्य है। तो ऐसे सूर्य को हम प्रणाम करते हैं और हम अपनी जीवन शैली को, हम अपनी दिनचर्या को, हम अपने व्यवहार को, हम अपनी कार्यशैली को जीवन में सूर्य के माध्यम से जोड़ें। और सबसे बढ़िया, सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें, पिता को चरण स्पर्श करें, जिससे आपका सूर्य ठीक होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रगति होगी। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आप अपनी समस्या को समाधान चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इनबॉक्स में जा कर के आप अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।